हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 2C का है। RS अग्रवाल की बुक से, मैथ से। ठीक है, तो इसमें देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द px, जो px की ये वैल्यू दे रखी है वो gx की वैल्यू ये दे रखी है, और ये दिखाना है कि px इज नॉट मल्टीपल ऑफ gx। gx का मल्टीपल नहीं है, क्या px नहीं है। अच्छा, मल्टीपल कैसे निकालते हैं। चलो, जैसे ये 45 है और तुमसे ये कहें कि बताइए 3 इसका मल्टीपल है या नहीं है, तो तुम क्या करोगे, इस 3 का इसमें डिवाइड करोगे और ये जा रहा है 1, 3 1 टाइम्स 1 5 और 5 और यहाँ 15 आया। समझ गए, इस तरह से कुछ भी नहीं बचा तो तुम ये कह दोगे कि 3 इसका मल्टीपल है, यही तो कहोगे, क्योंकि रिमाइंडर क्या आया, यहाँ देखो रिमाइंडर आया 0। इससे मालूम पड़ा क्या कि रिमाइंडर जब 0 आ गया तो ये इसका मल्टीपल है। अभी कहें क्या बताइए 2 इसका मल्टीपल है 45 का, तो तुम क्या करोगे, 2 का डिवाइड करोगे, ये 2 टाइम्स गया 4 आया 5, फिर 2 टाइम्स गया 4 आया 1 रिमाइंडर है। ये लिख दोगे 2 इसका रिमाइंडर नहीं है, क्योंकि 1 रिमाइंडर है तो 2 इसका मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर 0 आता है तब तो मल्टीपल है, और रिमाइंडर 1 आता है तो मल्टीपल नहीं है। इसी तरह से इसमें जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर कुछ आता है, समझ गए, तो ये मल्टीपल नहीं है, और रिमाइंडर 0 आता है तो ये मल्टीपल है। अब रिमाइंडर किस तरह से निकालते हैं, x इक्वल टू क्या 2 पुट करके, तो समझो यानी gx इक्वल टू 0, ठीक है, और x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, बस इस तरह निकालते हैं। अब इसका रिमाइंडर निकाल लो और रिमाइंडर इस px और 2 लिखो, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो लिखते हैं, देखो 2 का क्यूब 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 माइनस 3, ये आया, ये आएगा 8, ये आएगा 20, ये आएगा 8, ये आएगा 3, ये आएगा, ये प्लस कर लो 16 हो गया, ये 23 हो गया, और इसे माइनस करो तो ये आ गया 4 8, ठीक है, ये 7 आ गया 23 में से, अच्छा माइनस का आया, ये आया 7। अब ये 7 आया तो ये क्या है, r इक्वल टू नॉट 0, r 0 के इक्वल नहीं है, यानी रिमाइंडर 7 निकल के आया। तो अब लिख सकते हो, ठीक है, px इज नॉट मल्टीपल्स ऑफ gx, ये लिख सकते हो, ठीक है। ये gx का मल्टीपल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ 0 आ जाता तो ये मल्टीपल होता, और 0 नहीं है इसलिए मल्टीपल नहीं है। इस तरह से आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इफ px दिस दिया है और ये एंड gx इक्वल टू x 2x प्लस 1। अब यहाँ क्या, सो दैट gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px, और gx px का फैक्टर नहीं है। ये भी कैसे मालूम पड़ेगा, सिर्फ डिवाइड से। अभी मैंने सिखाया था कि 45, 2 का इसमें डिवाइड करो, 4 टाइम्स 2 टाइम्स गया, ये 4 आया, ये 5, फिर 2 टाइम्स 4 1, ये बताओ 1 रिमाइंडर आया, इसका मतलब 2 इसका फैक्टर नहीं है। और ये किस तरह से निकालेंगे, रिमाइंडर वाला प्रोसेस बस, ठीक है। तो ये gx इक्वल टू 0, यानी 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस के 1/2, 1 उधर जाएगा, माइनस का आएगा, डिवाइड कर दो, r इज यानी r रिमाइंडर इज px, और px की जगह लिखिए 1/2, देखो 2 माइनस 1/2 का होल क्यूब 11 इंटू माइनस 1/2 का होल स्क्वायर 4 इंटू माइनस 1/2 प्लस 5, ठीक है, ये है, इस तरह से आएगा। ये देखो आएगा 2 इंटू 1/8
और वो भी किसका, माइनस का। ये है, ये प्लस का हो जाएगा, ये आएगा 11/4, ये आएगा माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 4/2 प्लस हो जाएगा 5। इससे ये कैंसिल कर दो, 4 टाइम्स गया, -1/4 माइनस है, ठीक है। ये आया 11/4 और ये 2 + 5 ये आया। देखो ध्यान दो, इस माइनस को इस माइनस को, ये माइनस और ये माइनस रेमेंड, ठीक है, एलसीएम सेम है इसका। जब ये एलसीएम सेम है तो ये कितना आएगा, माइनस का 12/4 और ये कितना आएगा 7, ठीक है। ये कितने बार गया, -3 टाइम्स, ये 4 7 आया, ठीक है, ये आया 4 आंसर, ठीक है। आर इज नॉट क्या है, = 0। ये जो रिमाइंडर आया वो 0 के इक्वल नहीं आया है, ठीक है कि नहीं। 1 मिनट, ठीक है। तो बस यहाँ लिख सकते हो कि gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, दैट्स ऑल। एक्सरसाइज कंप्लीट हुई।